हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का। हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक नया टॉपिक, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नया टॉपिक जिसका नाम है कि टोलेंस टेस्ट। तो ये टोलेंस टेस्ट क्या होता है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टोलेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक टोलेंस रिएजेंट लेते हैं। हम एक टोलेंस रिएजेंट लेते हैं। हम क्या लेते हैं टोलेंस टेस्ट में? टोलेंस रिएजेंट लेते हैं और एक एल्डिहाइड हम किसके ऊपर लगाएंगे? ये एल्डिहाइड RCHO के ऊपर एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं और वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। और वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, साथ में हमें सिल्वर भी देता है, जिसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं, देखो याद रखना, जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही लाइट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि कुछ है हमारे पास HNO3 या मैं KMNO4 ले लूँ, या मैं क्या करता हूँ, एक होता है K2CR2O7। इनके अगर मैं ये रिएजेंट्स भी यूज़ करता हूँ तो भी मेरा जो है क्या बोलते हैं RCHO, ये RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनके साथ भी। ये तो मतलब बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। बट हम अगर जो हमारे कीटोन्स होते हैं, देखो जो कीटोन्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। देखो एल्डिहाइड वीक से भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग से भी हो सकते हैं, बट कीटोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। माइल्ड से नहीं होते ये, देखो ये माइल्ड से नहीं होंगे, ठीक है जी। तो हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि टॉलरेंस टेस्ट में हम करेंगे क्या, क्यों ऑक्सीडाइज करना है, हमें मिलेगा क्या। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, आपको जैसे कि पता है, टॉलरेंस टेस्ट एक बहुत ही यूजफुल मेथड है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कैसे? देखो जो मैं अभी बताया मैंने, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो आपको सिल्वर दे देंगे या ऑक्सीडाइज कर देंगे। जो कीटोन्स होंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे तो उसमें सिल्वर भी नहीं मिलेगा। तो हमें पता चल जाएगा अगर ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर मिला तो वो कीटोन एल्डिहाइड है, अगर नहीं मिला तो वो कीटोन है। कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। और इसलिए ये जो एक टॉलरेंस रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलें आगे, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट में हम क्या करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट में हम एल्डिहाइड को या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को आगे बात करूंगा, या फॉर्मिक एसिड को, या किसको, फॉर्मिक एसिड को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ पर सिल्वर बनेगा जैसा कि मैंने बताया है, और एक सिल्वर सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड सा, और ये सिल्वर के कारण हमें इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। अब ये होता कैसे है, इसके इंपॉर्टेंट जानने के लिए पहले तो आप समझोगे कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो टॉलरेंस रिएजेंट है उसको हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसा होता है? AgNH3 ट्वाइस OH। OH के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है, AgNH3 इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं रिएक्शन में। इसको प्लस में डालकर लिखूंगा, इसके आयंस बना दूंगा, पॉजिटिव के आयंस अलग, नेगेटिव के आयंस अलग, ऐसा हम करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और ये ना क्या करते हैं, हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। हम जब भी हमने रिएक्शन करना है हमें इसके फ्रेशली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर ये पुराना हो जाएगा तो ये अनस्टेबल है, ये रिएक्शन कर भाग जाएगा, ये रिएक्शन करेगा और वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किसी और के साथ रिएक्शन करके चल। तो हमें इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? पहले तो हम टॉलरेंस रिएजेंट को प्रिपेयर करने का मेथड सीखेंगे जो कि फ्रेशली प्रिपेयर करना है। जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो ऐसे प्रिपेयर होता है। आप क्या करोगे, या तो देखो दो वेज हैं इसके, एक तो ये लिख रखा है AgNO3 और एक बेस ले लोगे, ये आपको Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड बना कर देगा, सिल्वर का ऑक्साइड जो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है।
इस सिल्वर के ऑक्साइड का आप दोबारा अमोनिया के साथ और NaNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या है? ये टोलेंस रिएजेंट है। देखो हमने लिखा था यहाँ पर OH, OH की जगह NO3 माइनस भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है ये माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये OH माइनस कैसे आया? आपका एक और वे है इसको तैयार करने का। क्या करते हो आप क्या करते हो, एक और वे मैं बता देता हूँ, अगर ये नहीं याद, स्कूल में शायद आपने एक और पढ़ा होगा। आप AgNHO3 के साथ NH4OH का रिएक्शन कर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओगे तो आपको Ag2O मिलेगा पहले केस में, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेंगे जैसे कि ये दिख रहे हो। अब दोबारा इस Ag2O का फिर आप NH4OH के OH के साथ रिएक्शन कराते हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर NO3 नहीं चाहिए, इस NO3 की जगह OH चाहिए, तो मैं दोबारा रिएक्शन करवाऊँगा तो हमें दोबारा क्या मिलेगा? हमें दोबारा मिल जाएगा AgNH3 ट्वाइस और OH, और ये माइनस ये पॉजिटिव। अगर ये लूँगा मैं NH3, दोबारा NH4 और NaOH लेता हूँ तो ये मिलता है। अगर NaOH की जगह NH4OH लेता हूँ तो मेरे को ये मिलता है। ये भी टोलेंस रिएजेंट है, ये भी टोलेंस रिएजेंट है, याद रखना इसको। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है जी। अब टोलेंस टेस्ट कैसे करते हैं? देखो हम एक एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, एक एल्डिहाइड का ग्रुप लेंगे। क्या करेंगे? हम एक एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, हम एक एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे। ये इसका टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे, जिसको अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। NO3 था या 2 था या OH, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाटर, तो ये हमें क्या बना कर देगा? हमेशा 2 मोल्स Ag के एक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ से ये बना तो इसकी तो हुई ऑक्सीडेशन, इसकी तो हुई है ऑक्सीडेशन, इसके साथ O अटैच हो गया। सिल्वर को देखो, सिल्वर की यहाँ पर थी +2 वैलेंसी, यहाँ पर हुई है 0, तो सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, सिल्वर की हो रिडक्शन, और ये अमोनिया 4 मोल से 2। ये तो आपको ऐसे कैसे ही मिलेंगे, इसको याद रखो और ये मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात, इसको टोलेंस रिएजेंट टेस्ट इसलिए, सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये देखो ये 2 Ag, ये जो Ag मिला है आपको, ये ना टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा जब भी, तो Ag ना यहाँ टेस्ट ट्यूब के साइड्स में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, टेस्ट ट्यूब के साइड्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो जब बाहर से आप कोई पर्सन यहाँ देखेगा तो उसको इस Ag के अंदर अपना शक्ल दिखेगी, एज अ मिरर काम करेगा। देखो सिल्वर मिरर देखा होगा, उसके ऊपर सिल्वर होता है, तो ये मिरर की तरह चमकेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो नॉर्मल ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, तो ये सिल्वर की परत जम गई है, ये एक सिल्वर है। तो अगर आप यहाँ पर बैठ के अपनी सुंदर सी शक्ल देखना चाहोगे, अगर यहाँ आप सुंदर शक्ल देखोगे तो आपको इस सिल्वर की परत में एज अ मिरर काम करेगा ये, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। कीटोन्स ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते, याद रखना। कीटोन्स में सिल्वर की डिपोजिशन नहीं होती, कीटोन्स में सिल्वर की डिपोजिशन नहीं होती, याद रखना इस बात को। क्लियर है जी? बट कीटोन्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जो आपको सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेंस टेस्ट देते हैं, या टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं कि मैं आपको समझा देता हूँ। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में हम क्या करते हैं? देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं होता, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक CH CH3 और इसके साथ दे दो OH, 1 2 3 4 सही है। ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। इसको जब आप टोलेंस रिएजेंट दोगे ना बच्चों, इसको जब आप टोलेंस रिएजेंट दोगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं टोलेंस रिएजेंट लिख देता हूँ, तो ये आपको डाइकीटो बना कर देगा, ये आपको डाइकीटो बना कर देगा, डाइकीटोन बोलते हैं जिसको। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी इसको क्यों बोला गया, एक तो बात समझो। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के ऊपर देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है। अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी और ये कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोक्सी। ये टोलेंस टेस्ट देते हैं, यानी कि ये सिल्वर की फॉर्मेशन कर देंगे, ये सिल्वर की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है जी, ओके पक्का। एक और एक्सेप्शन है, एक और एक्सेप्शन है जिसमें आप क्या करते हो, एक और एक्सेप्शन है आपकी फॉर्मिक एसिड। कौन कौन देता है? फॉर्मिक एसिड भी आपको टोलेंस टेस्ट देगा, यानी सिल्वर मिरर बना कर देगा। देखो टोलेंस, फॉर्मिक एसिड खुद एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट फिर भी ये टोलेंस टेस्ट देते हैं। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखोगे। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल।
एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल भी टोलेंस टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल कैसा होता है मैं बता देता हूँ। हेमी एसिटल में क्या होता है, देखो सी होता था, एक आर होगा, एक आपका एच होगा, और एक ओ आर होगा, और एक ओ एच होगा। इसको आप हेमी एसिटल बोलते हो। इस हेमी एसिटल को जब भी रिएक्शन करवाओगे आप टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये एल्डिहाइड बना कर देगा। फिर एल्डिहाइड को दोबारा टोलेंस रिएजेंट दोगे तो वो फिर आपका एजी बना देगा, वो दोबारा एजी बना देगा। इसलिए अगर आप कोई पूछ ले, हेमी एसिटल भी आपका टोलेंस रिएजेंट यानी कि सिल्वर की फॉर्मेशन करके देंगे। याद रखना, हेमी एसिटल, एक आपको मैंने बताया फॉर्मिक एसिड, एक मैंने बताया एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और सारे के सारे एल्डिहाइड तो करते ही हैं बच्चों, सारे के सारे एल्डिहाइड्स तो टोलेंस टेस्ट शो करते ही हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी बात कि टोलेंस टेस्ट को किस लिए यूज़ करते हैं और इसका क्या काम है। तो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।